बोलना नहीं चाहिए। नारा लगे तो किस तरह नारा लगे, सुन्नियत की शनाख्त क्या है, ये सब बातें उलमा की जिम्मेदारी है। बाबू लोग, तो हम अपनी बीमारी उसी वक्त अपनी बीमारी से बच सकते हैं। पहले परहेज करना, हाथ उठाकर बोलो, जरूरी है। ये मैंने मुख्तसर अंदाज में, चाहता तो हूं कि बहुत कुछ बयान करूं, लेकिन कसम खुदा आपसे भी डरता हूं, इनसे भी डरता हूं, उलमा से भी डरता हूं, सबसे डरता हूं। चाहता हूं कि हक बयान करूं ताकि लोग हमारी सुन्नियत महफूज रहे, लेकिन डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो फतवे की जद में मेरी जिंदगी आ जाए। अल्लाह की पनाह। इसलिए भाइयों, जरूरत है कि हमारे सारे उलमा इस चीज को गौर करें। आज मौलवी कहता है कि जलसे से कोई फायदा नहीं है। जलसे से फायदा इसलिए नहीं है कि सुनने वाले की नीयत अलग है। जोर से बोलो, जलसा कराने वाले की नीयत अलग है। जलसा कराने वाले का मकसद भीड़ इकट्ठा करना है, पिंडाल लगाना है, एडवर्टाइज करना है, उसका मकसद दीन फैलाना नहीं है। तो नीयत सबकी बदली हुई है। अल्लाह आपको, हमको, सबको अपनी हिफाजत में रखे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है, सुन्नियत को बचानी है तो पहले अपने आप को बदलो, अपने आप पर गौर करो कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बुजुर्गों के मजार पर जाते हैं, तो हाजिरी किस तरह से देनी चाहिए और किस तरीके से हाजिरी नहीं देनी चाहिए। औरतों को जाना चाहिए कि नहीं, मजार पर चादर चढ़ाने का क्या तरीका है, इन सब बातों पर गौर करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। अब आगे चलिए, मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं, इजाजत है? चूंकि घड़ी तो पहनकर तकरीर नहीं कर रहा हूं। अरे बोलो, घड़ी है? जब से मोबाइल निकला है तब से ये आपका मौलाना घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी भी पहनना बंद कर चुका है। अरे बोलिए, अंगूठी कहीं और कुछ निकलेगा तो अब मौलाना सादा अंदाज में आएंगे। इधर देखिए, जुब्बा कुब्बा जो पहन कर आ रहे हैं, अब सिर्फ कुर्ता पाजामा में तकरीर होगी। याद रखिए, अब कुछ दिनों के बाद तो ऐसा होने वाला है कि मौलवी लोग तकरीर करेंगे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। बोलो कैसे? जैसे मोबाइल ने टार्च की कंपनी को बंद कर दिया, रेडियो की कंपनी को बंद कर दिया, हर डिपार्ट में बोलो नुकसान पहुंचाया, ऐसे ही लोग सोचेंगे जलसे में क्यों जाए, तेल क्यों जलाएं, पेट्रोल क्यों जलाएं। रब्बानी साहब की तकरीर हम बैठे बैठे घर मोबाइल पर सुन लेंगे तो याद रखो वो जमाना अनकरीब आने वाला है। जलसों का माहौल, ये नेट वाले सब जनाब, अब मत पूछिए, देख रहे हैं एक चैनल नहीं, कम से कम 20 चैनल है। ये लोग तो और हम लोगों पर कहर ढाए हुए हैं। आपको मालूम है, ये लोग जब हम लोगों की तकरीर जब मोबाइल पर डालते हैं तो किसी के सामने कुत्ता की तस्वीर, किसी के सामने बंदर की तस्वीर, किसी के सामने बकरी की तस्वीर। मौलाना के मुंह से बकरी निकली तो बकरी की तस्वीर बना दिया, मौलाना के मुंह से बंदर निकला तो बंदर की तस्वीर बना दिया। ऐसी गलती बाबू लोग मत करो। चैनल चलाओ, दीन फैलाओ, लेकिन अपने उलमा का मजाक मत उड़ाओ, अपने उलमा की इमेज मत घटाओ। आप ऐसा करोगे तो दुनिया क्या समझेगी। अल्लाह आपको, हमको, सबको हिदायत दे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो, लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अभी बोल रहे हैं, आधा घंटा हुआ। ये जनाब मुबारक साहब है, माशाअल्लाह। आवाज सुनी आपने? और बोलिए, मुबारक, मेरा वाकई मुबारक है, कलाम भी मुबारक, आवाज भी मुबारक, और ना बोलिए माशाअल्लाह अंदाज भी मुबारक। अभी मुबारक का जलवा आपने नहीं देखा है, मेरे बाद भरपूर जलवा देखेंगे। मेरी तकरीर 1 बजे खत्म हो जाएगी, इसलिए आप घबराएंगे नहीं कि रब्बानी साहब बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे। लंबी चौड़ी वो बोले जो लंबा चौड़ा हो। अरे जोर से बोलो, लंबी। अल्लाह, अब देखिए, घड़ी ना लगाने से यही सब हो रहा है। इधर
बहरहाल बहरहाल कोई बात नहीं है। इधर देखिए, मुझसे गलती हुई, मैं समझ रहा था कि अभी 1 नहीं बजा, लेकिन 1 बज चुके हैं। आप फरमा रहे 2 बजे तक, मैं तो चाहता हूं कि सुबह तक बोलूं, लेकिन सुबह तक बोलूंगा तो ये जितने शोरा हैं मेरा रास्ता घेर लेंगे। आपको मालूम है कि नहीं? ये लोग मुझको इलाहाबाद तक पहुंचने नहीं देंगे। तो चाहता तो हूं कि ज्यादा टाइम लूं, लेकिन हमको सबका हक अदा करना है और सबको मौका देना है। जैसे मौलाना रब्बानी आपके मेहमान है, सब बोलो आपके मेहमान है। मुबारक भी मुबारक है, नदीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और अजमत भी बहुत शानदार पढ़ते हैं। सबको सुनकर जाइए। बाबू लोग, तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं एक भी हाथ नीचे ना रहे, जल्दी से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबाइर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्न या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अकुलु रिबा व अकुलु मालिल यतीम व क़त्लु नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी। सहाबा ने पूछा, वो 7 चीजें क्या हैं जिससे हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना, पैसा देकर उनसे रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी कमजोर मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को नाजायज तरीके से खाना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। इधर देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। क्या है? हाथ उठाकर बोलो। आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये बच्चा है ना, अरे बोलो, इस बच्चे को अल्लामा हसन रजा के मुकाबले में पेश किया जाए तो बोलो इनकी तौहीन है कि इज्जत बढ़ेगी? अरे बोलो। तो एक छोटे से बच्चे को एक जिम्मेदार आलिम के सामने, जिम्मेदार नकीब के सामने, इनके मुकाबले में पेश करना, ये बोलो इनकी बहुत बड़ी तौहीन है। तो दुनिया में वो सबसे बड़ा मुजरिम है जो अल्लाह के मुकाबले में कीड़े मकोड़े, बोलो कुत्ता बिल्ली बंदर छछुंदर को बोलो पेश करता है। उससे बड़ा मुजरिम, उससे बड़ा गुनहगार, उससे बड़ा जहन्नमी इस दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरे नंबर पर नबी ने क्या कहा? जादू सीखना सिखाना। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। नबी ने फरमाया कि जो ऐसा करेगा उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तीसरा नंबर नबी ने फरमाया गरीब भाई की मदद करो, लेकिन उनकी मदद ना करके उनको पैसा देकर उनसे रिश्वत खाना। अगर तुम रिश्वत खाओगे तो याद रखो तुम बर्बाद हो जाओगे। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान के पैसे को नाजायज तरीके से
या उनकी जमीन को नाजायज तरीके से कब्जा करना, उनका माल छीन कर गुंडागर्दी से पिस्तौल दिखाकर खाना। नबी ने फरमाया अगर ऐसा तुमने किया तो ये गुंडागर्दी तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देगी। 4 चीजें, 5वीं चीज पैगंबर ने फरमाया किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। 6वां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। 7वां नंबर, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर बगैर प्रूफ के, बगैर सबूत के, किसी आलिम मौलाना पर, किसी जोर से बोलो आम आदमी पर, चाहे मर्द हो या औरत, बगैर किसी सबूत के सिर्फ बोलो झूठी खबरों पर अमल करते हुए उन पर झूठा इल्जाम लगाना, इससे बचो वरना तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अभी आपने 3 हदीसें सुनी, इजाजत दीजिए तो बाबू अब मैं 4थी हदीस सुनाता हूं, इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। ये बताओ अब तक मैंने किस्सा कहानी बयान की, जोर से बोलो किस्सा कहानी बयान नहीं की ना, अभी तक मैंने हदीस। अब मैं आपको 4थी हदीस बयान करना चाहता हूं, इजाजत है? तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अनिल मुस्तौरिद इब्न शद्दाद क़ाल कुन्तु मअ रकबिल लज़ीना वक़फ़ू मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सख़लतिल मैता फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अतरौन हाज़िही हानत अला अहलिहा हीना अलक़ौहा क़ालू मिन हवानिहा अलक़ौहा या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़िही अला आलिया। हजरत मुस्तौरिद बिन शद्दाद कहते हैं एक दफा हम लोग सफर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जोर से बोलो। हम लोग सफर कर रहे थे, नबी आगे आगे चल रहे थे, हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। एक मकाम पर पहुंचे जहां पर कूड़ा खाना था, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। उस कूड़े खाने पर एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। नबी देखने लगे, जब नबी देखने लगे तो सहाबा भी देखने लगे। जब सब लोग देखने लगे तो नबी ने फरमाया ओ सहाबा, ये बकरी का बच्चा जब तक जिंदा था मालिक मोहब्बत कर रहा था, मालिक घर में बसा कर रखे हुआ था, लेकिन जैसे मर गया है रिश्ता जिंदगी टूट गया है। हकीर समझकर, घटिया समझकर, जलील समझकर घर से निकाल कर कूड़े खाने पर फेंक दिया है। सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, जब तक बकरी का बच्चा जिंदा था मालिक इसे तलाश किया करता था, मालिक बेचैन रहा करता था बकरी का बच्चा कहाँ है, लेकिन आज मर गया है तो हकीर समझकर, घटिया समझकर कूड़े खाने पे डाल दिया है। ओ सहाबा, ये दुनिया भी इसी तरह है, इस दुनिया को पहचानो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह का खौफ रखो, आखिरत का डर रखो। ये मियां बीवी की मोहब्बत फानी है, ये बच्चों की मोहब्बत फानी है। जब तक आंखें खुली है आपका बेटा आपसे मोहब्बत करता है, आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है, आपके रिश्तेदार आपसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी, रूह निकल जाएगी, बेटा भी कहेगा जल्दी घर से निकालो, बीवी भी कहेगी जल्दी घर से निकालो, रिश्तेदार भी कहेंगे जल्दी घर से निकालो। तो ऐ हमारे बच्चों, इस दुनिया को पहचानो, मरना सबको है, कब्रिस्तान सामने मौजूद है। जरा जाओ गौर करो, इसी कब्रिस्तान में तुम्हारे दादा लेटे हुए हैं, तुम्हारी माँ आराम कर रही है, तुम्हारे गांव के बड़े बड़े लोग इसी कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। तुम
तुमको भी एक न एक दिन उसी कब्रिस्तान में पहुंचना है। और जब पहुंचना कन्फर्म है, जोर से बोलो, जब पहुंचना कन्फर्म है तो शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, ज़िनाकारी से तौबा करो, बुग़्ज़ो हसद से तौबा करो, छोटे बड़े गुनाह से तौबा करो, सोने से पहले तौबा करो, आंखें खुले तो उस वक्त भी तौबा करो, नमाज के लिए मुसल्ला पर आओ तो सबसे पहले गुनाहों से तौबा करो। नबी फरमाते हैं कि जिस बंदे ने सिद्क़ दिल से तौबा कर लिया, सच्चे दिल से तौबा कर लिया, वो ऐसा हो गया जैसे जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो, बशर्ते के तौबा सच्ची तौबा। इधर देखिए, आपका कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इंसान, मैंने मौत और हयात को इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम दुनिया में जाकर मौज मस्ती करो, मैंने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि इस दुनिया में जाकर तुम कब्र की तैयारी करो। मैंने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुमको आजमाया जाए कि तुम में सबसे बेहतरीन अमल किसका है। ऐ बच्चों, मौत को याद रखो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। इजाजत दो तो मैं आपको 5वीं हदीस जल्दी जल्दी आपको सुनाता हूं, फिर आपको 10 मिनट में जल्दी जल्दी मसाइल बयान कर दूंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इतनी गुफ्तगू आप सुन चुके तो अब आगे चलिए। मैं आपको दूसरे नंबर पर अपनी बात, वादा तो बहुत लंबा कर लिया लेकिन वक्त नहीं है कि मैं वादा निभाऊं, लेकिन आपको एक बात बताऊं। कहां जा रहे हैं बाबू? ए बाबू, इस्तिंजा की जरूरत, बैठिए, चुपचाप से बैठिए। 1 बजने तक मेरी तकरीर आप खत्म हो जाएगी। बिल 1 बजे, 1 तो बज ही गए हैं, लगभग 1:30 बजे या 1:40 तक मेरी तकरीर आप खत्म पाएंगे इंशाअल्लाह। बाबू लोग, मैं डरता हूं कि कहीं मेरी तकरीर आप पर बोझ ना हो।